मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक खबर आई और उस खबर को लेकर कल आई थी खबर। कल हमने इस पर यहाँ बात नहीं की थी, टीवी चैनलों पर तो बात की थी, और उस पर जो है कई तरह की डिबेट शुरू हो गई। यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं अभी, पवन खेड़ा जी, तो श्रीमान पवन खेड़ा जी ने तो बाकायदा एक लंबा चौड़ा वीडियो ही डाल दिया। और उस वीडियो को आप सुनिए तो ऐसे लगेगा कि जैसे हिंदू उसकी हत्या भी हो जाए ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो वही हाल है कि तुम मारे भी जाओ तो अपने आप को प्रस्तुत कर दो, ये जो मानसिकता थी। अब अहिंसा की ये कौन सी मानसिकता है ये पता नहीं। पवन खेड़ा जी ने जो वाराणसी में गंगा पर इफ्तारी हो रही थी, और जो खबरें हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो खबरें हैं उसमें है कि उन्होंने मांस खाया और हड्डियां गंगा जी में बहा दी, फेंक दी। अब पवन खेड़ा जी बड़े दुखी हैं। वो कह रहे हैं यह इम्तिहान की घड़ी है, क्या हम अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को, अपने देश को इन गुंडों के हाथ में सौंप देंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि कांग्रेस पार्टी तरुण मर गया ऐसे पवन खेड़ा बयान दे रहे हैं। जो होली के दिन छींट पड़ गई थी तो मार दिया गया, जिसको मुस्लिमों ने मिलकर तरुण को मार दिया। अब पवन खेड़ा इस तरह का वीडियो जारी कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये है, ये कौन गुंडे हैं जो विजयादशमी पर, रामनवमी पर हर वक्त ये करते हैं, और फिर वो जो काशी की घटना है उस पर चले जाते हैं। अब सवाल तो यहाँ ये भी है कि उस घटना पर जो एक मुस्लिम संस्था है अंजुमन इंतजामिया, उसने कहा है कि गंगा में नाव पर बैठकर इफ्तारी गलत है। और अंजुमन इंतजामिया के संयुक्त सचिव हैं SM यासीन, वो कह रहे हैं इफ्तार कोई सैर या पिकनिक नहीं, एक धार्मिक कार्य है। इफ्तार के तुरंत बाद मगरिब की नमाज जरूरी है। अब वो तो निंदा कर रहे हैं। हुआ ये कि कुछ युवकों का रोजा इफ्तार के दौरान बिरयानी खाते हुए वीडियो आया। मुस्लिम समुदाय के युवक थे। अब मैं फिर कह रहा हूं, गंगा नदी पर नाव में बैठकर कोई इफ्तार करे, इसमें कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। समझिए इसको, कोई ऐतराज नहीं हो सकता। और रोजा एक मतलब उनकी अपनी भावना, आस्था, और रोजा मतलब सिर्फ इतना थोड़ी ना खाना न खाना। जैसे हम व्रत रखते हैं वैसे वो रोजा रखते हैं। लेकिन अब कोई कहे कि व्रत के तुरंत बाद मुस्लिमों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला कोई काम करे, व्रत का पारण करे, और इसको ऐसे समझिए, थोड़ा समझ में आएगा। मुस्लिमों को जो जो बुरा लगता है वही काम व्रत का पारण करने के बाद हिंदू करें। अभी नवरात्रि आ रही, लोग व्रत रहेंगे, पहले अष्टमी, प्रथम अष्टमी तो मैं भी रहता हूं। अब जरा आप सोचिए, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। अब ये वीडियो आया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं रजत जायसवाल, उन्होंने जाकर तहरीर दे दी कोतवाली में, मामला दर्ज हो गया। और उसके बाद ये इनमें से कुछ पकड़े भी गए हैं। ये 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये खबर में जो देख रहा हूं कि काशी में गंगा नदी में नौका विहार करते हुए रोजा इफ्तार पार्टी की गई। इस दौरान बिरयानी खाकर हड्डियां नदी में ही फेंक दी गई। अब बहुत स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं कि कुतर्क आ गया है लोगों में, और इतने घटिया कुतर्की। और ये दरअसल ये मतलब मैं तो कह रहा हूं इनको गिरफ्तार करके भेज दिया, बड़ा अच्छा काम किया। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कोई आदमी इतनी नीच हरकत करे कि रोजा के बाद इफ्तारी कर रहा है, और इफ्तारी वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है, जो इस देश के बहुसंख्यक हैं, जो इस देश में उदार हैं, जिनकी वजह से हम सो कॉल्ड सेकुलरिज्म कह लेते हैं। मुस्लिम बहुसंख्यक होते तो ये नहीं हो सकता था सेकुलरिज्म। वैसे तो इस देश में फ्रॉड सेकुलरिज्म चलता है, बार बार मैं कहता हूं, तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो ये मतलब फ्रॉड सेकुलरिज्म की भी आड़ हो पाती है, वो इसीलिए हो पाती है कि चूंकि हिंदू हैं यहां,
अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते तो नहीं होता, ये हर मुसलमान भी जानता मानता है। उसको पता है ईरान, उसको पता है इराक, उसको पता है दूसरे देश। ऐसा नहीं है कि उसको ये अच्छा नहीं किया है। लेकिन जरा सोचिए कि बहुत से लोग इसमें आके कुतर्क कर रहे हैं कि भाई गंगा जी में तो गंदा नाला भी जाता है, गंगा जी में तो गंदगी भी जाती है। और कुछ मुसलमानों को मैं देख रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि अच्छा आप तो अस्थि विसर्जित करते हो गंगा जी में। इनको अस्थि विसर्जन और मांस नोच कर हड्डी फेंकना, ये दोनों एक लग रहा है। कितना, मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि कोई व्रत करके सामान्य दिनों में भी मुसलमानों को आहत करने वाला काम करे। जिन चीजों को मुसलमान मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो काम वो करे। और गंगा नदी तो हम सब के लिए बहुत पवित्र है। लेकिन जरा सोचिए कि ये काम लगातार होता है और उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा पूरा वीडियो बना दे रहे हैं। तरुण मरा मतलब तरुण मरा ऐसे मर गया, ये हुआ तो हुआ टाइप है। जैसे सैम पित्रोदा ने कहा था, ये हुआ तो हुआ है क्या भाई, जरा सोचिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इस तरह की हरकतें करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हिंदू को तो मतलब एकदम उदार मना बने रहना चाहिए। तो उदार मना तो रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि उदार मना बने रहना वो हिंदुओं को कोई अलग से कोई सिखाएगा। उदार मना रहना हम हिंदुओं की प्रवृत्ति है। लेकिन कब तक ऐसे हमें कोच कोच के प्रोवोक कर करके, और उसके बाद जो सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर हैं, वो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं कट्टर, वो कह रहे हैं कि भाई अस्थि विसर्जन तो करते हो, ये करते हो, वो करते हो। किसी भी चीज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसको बड़ी स्पष्टता समझिए। किसी भी चीज की, कोई कहेगा इतना लंबा गंगा नदी का पाठ है, उसके बगल में तो जाने क्या क्या होता होगा भाई, होना नहीं चाहिए। नदी को तो वैसे भी बचाना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि इसके पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आप हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द सामंजस्य नहीं चाहते। आपके मन में एक विशेष किस्म की घृणा है। आप हिंदुओं को की भावनाओं का अनादर कर रहे हैं। आप एक नीच हरकत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इफ्तारी करते, फलाहार करते, खजूर खाते, कौन उन्हें रोकने वाला था। लेकिन गंगा नदी पर मांसाहार, हड्डी फेंकना, अगर ये सच है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज को ठीक रखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।